तुम्हें समझ आ रही है कि नहीं? उमर, इन दोनों भाइयों में जो लड़ाई हुई है ना, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। जन्नत क्या हो गया तुम्हें? अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई हो तुम? रेडी हूँ, बस दो मिनट और। तुम्हें वैसे इतने मेकअप की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं अम्मी और पुप्पी अम्मी को गाड़ी में बैठा रहा हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। जी मैं आती हूँ, बस 2 मिनट। ओके। भाभी बस आतिफ आ गई, 2 मिनट। भाभी क्या हो? ये क्या है? पुप्पी अम्मी की चक्करबाजियां। समझी नहीं। अभी सबका टाइम नहीं है, आप ये चीजें अपने पास रखें और पुप्पी अम्मी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने आपको दिए हैं। ओके? देखो आतिफ, मैं ये नहीं रख सकती। कहाँ रह गई ये? पता नहीं, मैंने कहा तो था जल्दी आ जाना। चले, आ जाएगी। देख लो ना जाके उमर। अभी आपको बहुत समझदारी से भाई की अकल पर पड़े पर्दे को हटाना होगा। नहीं आतिफ, मैं ये नहीं रख सकती। तुम ये चीजें यहाँ से ले जाओ। पुप्पी अम्मी को पता चल गया ना तो वो क्या कुछ कर सकती है मेरे साथ, तुम नहीं चाहते। भाभी मैं जानता हूँ, मुझे यकीन है कि आपके साथ बहुत बुरा करती हैं। क्या करती हैं पुप्पी अम्मी? क्या मतलब समझे उस खामोशी का मैं? और क्या ये पुप्पी अम्मी की चीजें मैं रखवाने आया था भाभी के पास। पुप्पी अम्मी की चीजें? उन्हें पता है कि ये चीजें यहाँ पर हैं? नहीं, लेकिन भाई ये देखिए, हमारे खर्चों पर हमें तो बताया जाता है कि देखो मैं इस घर के खर्चे कितनी मुश्किल से उठाती हूँ और खुद अपनी बेटी के लिए इतने महंगे महंगे तोहफे भेज रही होती हैं वो। तो तुम्हें क्या मसला है इससे? भाई मुझे ये मसला है कि अब इस घर की हर चीज पर भाभी का हक है। ये मेरी बीवी है, मैं इसके हक का ख्याल कर लूंगा। जन्नत, अगर मैंने तुम्हें टोका है तो तुमने इसको पुप्पी अम्मी के खिलाफ करना शुरू कर दिया। उमर, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। इन्होंने कुछ नहीं कहा मुझे भाई, मैं बच्चा नहीं हूँ, बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ। मैंने देखा है अम्मी ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी है, लेकिन अब मुझे आप दोनों की, आपकी बीवी बच्चों की फिक्र है। वो मेरे बीवी बच्चे हैं, उनका ख्याल मैं कर लूंगा। ठीक है, जाओ शाबाश, यहाँ से जाओ। भाई मैं तो चाह रहा था ये मसला आसानी से सॉल्व हो जाए, लेकिन आप नहीं समझेंगे। कमाल है, आपने तो मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा ली कि पुप्पी अम्मी इस्लामाबाद नहीं बल्कि आप लोगों के पास मरी आई थी। जन्नत, तुम आप कहते हैं ना भाई, मैं मुंह से निकलने से पहले ही बात को पकड़ लेता हूँ। मैं नहीं जानता कि आपने अपनी आंखें बंद क्यों की हुई हैं भाई, लेकिन अब ना ये बात मैं अम्मी के सामने करूंगा। मेरी एक बात तुम कान खोल के सुन लो आतिफ, अगर तुमने ये बात करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा, समझ आई है तुम्हें? जाओ यहाँ से। भैया गलत कर रहे हैं आप। तो जो भी कह रहा हूं ना, तुम वो छोड़ दो, तुम जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ, लेकिन अम्मी के सामने मैं पुप्पी अम्मी की करतूत खोलूंगा। मैं ऐसी कोई हरकत तुम नहीं करोगे आतिफ। उमर मत, मेरी- प्लीज उमर, प्लीज कुछ मत कर। आतिफ, मुझे तुम्हें समझ आ रही है कि नहीं? उमर, आप बुला ले भाई को, पूछ ले उनसे क्या हुआ है। मैं पूछ भी लूंगी और मुझे सब पता चल भी जाएगा कि क्या हुआ है। लेकिन जो आज हुआ है ना, वो इससे पहले इस घर में कभी नहीं हुआ। आतिफ, आतिफ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे घर में। मेरे बच्चों ने कभी एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात नहीं की और आज एक दूसरे का गिरबान पकड़े हुए। कयामत आ गई मेरे घर में। मुझे सब समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है इस घर में। इन दोनों भाइयों में जो लड़ाई हुई है ना, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। जन्नत? इश्क बेपरवाह, पीर और मंगल, रात 8 बजे, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।